अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं मनीष कुमार, राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त हमेशा उपस्थित होता रहता हूं कुछ ना कुछ खबरों को लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर और कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर जो हमारे यहाँ आते हैं। टाइम ना मिलने की वजह से कई बार होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं दिखा पाता हूँ या आप लोगों के सामने लेकर नहीं आ पाता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच आए हुए हैं, पहली बार इन्होंने गाया है और 4 गाना इनका रिकॉर्ड हुआ है। इनका नाम है जीतू बिहारी और इनका जो घर है वो बांका जिला बिहार में पड़ता है, जो कि पहले भागलपुर था, अब भागलपुर से बांका जिला हो गया है। बांका जिला में जो है इनका घर पड़ता है और बांका जिला से ये यहाँ आए हैं गाने के लिए, जबकि दिल्ली ही रहते हैं, ही पास में ही रहते हैं, दिल्ली पंजाबी बाग में यहाँ नौकरी करते हैं और बांका जिला घर है। और आज ये आए हमारे स्टूडियो में, इनका 4 गाना रिकॉर्ड हुआ है और वीडियो वगैरह सब इनका कंप्लीट। और इसके बाद जो है इनको यहाँ काम कैसे लगा, कैसा यहाँ हुआ है, ये सब बताएंगे और बाकी इनकी कहानी भी मैं कुछ जानूंगा, पूछूंगा। आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5-6 चैनल है मेरे, यमुना म्यूजिक भोजपुरी है, यमुना डीजे हिट है, यमुना भक्ति है और यमुना श्याम भक्ति है। कई सारे चैनल है, जब आप खोलेंगे चैनल के डिटेल में जाएंगे तो सारी चैनल हमारी लाइन से आ जाती है। तो आइए हम जानते हैं जीतू बिहारी जी से यहाँ कैसा लगा। और इसके बाद जो है आप लोग जो है रेगुलर बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, जाइएगा मत, क्योंकि जानेंगे इनके दुख सुख के बारे में। तो आइए जीतू जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं से आप आशीर्वाद लें, फिर आगे हम बात करते हैं। जी नमस्ते प्रणाम, मैं जीतू बिहारी, गायक, बिहार बांका जिला से। और मैं आज यहाँ पे माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया हुआ हूँ दिल्ली में, गणेश नगर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके, और जितना मैंने सुना था उससे भी कई ज़्यादा खुशी मिल रही है मेरे को यहाँ पे। वैसे ही अपने घर की तरह, जैसे बड़े भाई साहब जैसा होता है घर में, सब वैसा ही बड़े भाइयों की तरह अपना ही है सब। और मनीष सर जी हैं राइटर यहाँ पे, और बहुत सारा यहाँ पे सब अपना ही भाई है और घर जैसा महसूस हो रहा है मेरे को। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ है और माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो भी है चैनल, जो यमुना म्यूजिक से रिलीज होगा, आप लोग सुनिए, देखिए और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आप लोगों के पास पहुँच जाएगा हर वीडियो यहाँ का जो भी डलेगा। और बस इतना ही कहूँगा, आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। मैं थोड़ा अगर हिट होऊंगा, अगर आप लोगों के प्यार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मेरा हौसला बुलंद होगा, तो मैं दोबारा फिर से आके अभी और करूँगा सॉन्ग वगैरह। 4 गाना है, 2 होली का है, 2 लोकगीत है, और अभी और भी आएगा हमारा फिर से आने वाला। आप लोग का प्यार देख के तो और भी लेके आऊँगा आपके बीच, वही धमाकेदार सॉन्ग होगा होली का। चलिए जीतू जी, तो 4 गाने आपने पहली बार गाया है? जी, 4 गाना आपका रिकॉर्ड हुआ है, पहली बार ही स्टूडियो में भी गाया है? पहली बार स्टूडियो में आया हूँ। इससे पहले आपने गाना नहीं गाया था? नहीं सर। अच्छा, बांका जिला में कहाँ घर हुआ आपका? बांका जिला मेरा थाना फुलीडुमर फुली डूमर। जी, फुलीडुमर। अच्छा, और भितिया के बगल में गंगटिया टोला है। भितिया, हाँ भितिया ही खास मान लो, भितिया। अच्छा, भेतिया जो है, हाँ। चलो भेतिया की बात। हाँ मतलब गैप थोड़ा होता है, पहले भितिया गंगटिया टोला जैसे गांव हो गया। हाँ, पहले भितिया बोलते थे हम लोग, वहाँ से थोड़ा पहले जिला आपका भागलपुर लगता था। हाँ भागलपुर, बांका हो गया, बांका में हो गया। हाँ ना, हाँ। ओके ओके। तो चलिए, मतलब वहाँ से आए तो मतलब कैसे यहाँ तक पहुँचे, मतलब आपने मतलब कैसे तय किया कि मुझे माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना है? सर मैं गाने का मेरे को बहुत ही शौक था, मैं गाते रहता था कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत जैसे मैं गाते रहता था। तो मेरे को कहीं ऐसा, मैं कुछ सर्च वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन आपका एक दिन देखा यूट्यूब पे वीडियो आ गया आपका। तो मैंने देखा कि देखते हैं इनको, तो आपका इंटरव्यू देखा और आपका चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो मुझे लगा कि आप फिर लगातार ही देखने लग गया आपका मैं। अच्छा, जब भी आप कोई डालते थे तो मेरे पास पहुंच जाता था। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो आप हर का जो भी डाल रहे थे आप मेरे पास पहुंचता था, और मैं उसको देख देख के मेरे को मन में थोड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। हाँ, हिम्मत बढ़ा कि यार माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग है ये, माँ का धाम लिया नाम माँ वैष्णो, तो वहाँ पे जाना जरूरी है। तो मैंने एक दिन सोचा और फिर मैं
तैयारी में अपना लग गया। तैयारी में लग गए, हाँ। करते रहे। तो आपके ही जो सब जो गाने ये सब गाए, वो क्या नाम था जो आए थे, एक रमेश जौनपुरी वगैरह, पहले अच्छा उनका भी अच्छा, हाँ हाँ, इंटरव्यू कई देखा सारे था मैं। बहुत सारे कई सिंगर सारे सिंगर लोग आए थे, हम्म उन लोगों को भी मैंने देखा। तो मैंने बोला चलो जब ड्राइवर जाके वहाँ पे गा सकते हैं हम्म, तो हम थोड़ा बहुत ड्राइवर बन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम गाते हैं जाके। मतलब औरों को देख के हिम्मत जो है औरों को अपने देख अंदर के पड़ा हिम्मत जो है। पड़ गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक वो बना लिया, जुनून हो गया कि जुनून हो गया, मेरे को करना ही है कुछ, करना है, गाना है। अब रुकना नहीं, बस करना है, चाहे तो आगे तक यहाँ जाऊं। आप कहाँ, मतलब पंजाबी बाग दिल्ली में कहाँ रहते हैं? पंजाब बाग दिल्ली में मैं भगवान दास नगर रहता हूँ भगवान दास नगर जी, में। भगवान अच्छा, मेट्रो के पास मेट्रो में। तो जी। जैसे कि आप यहाँ के अपना बिजनेस है या काम करते हैं? नहीं, मैं मालिक के घर में काम करता हूँ, मालिक के पास नौकरी करते हैं। नौकरी तो करता हूँ। नौकरी करते हैं तो ये गाना बजाने के लिए कैसे टाइम निकलता है? कई जगह क्या होता है कि कई सारे लोग अगर कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो गाने के लिए तो मालिक तो टाइम नहीं देता है बिल्कुल, भैया कहाँ जा रहे हो, ये गाना बजाना, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, पैसा बर्बाद कर रहे हो। ऐसे कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत से कलाकार जो नौकरी करते हैं और वो कहीं कह देते हैं कि भैया सर हमको जाना है, मैं गाना गाता हूँ और गाना गाने जा रहा हूँ स्टूडियो में, मुझे एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो मालिक भड़क जाता है। तो कुछ ऐसे आपके साथ भी है क्या कि आपका भी मालिक कोई रोक टोक करते हो? नहीं सर, मेरा मालिक बहुत ही अच्छा है। मैंने हाँ। काफी सालों से काम कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गया, अच्छा। या ज्यादा ही हो गया होगा। अच्छा। बहुत अच्छा है। अगर मेरे को कहीं जाना होता है, कोई काम से जाना होता है, तो वो कभी मना नहीं करते। अच्छा, मना नहीं हाँ, करते। जब उनके पास अगर थोड़ा काम ज्यादा होता है तो बोल देते बेटा आज रुक जा, कल चला कल जाइयो। चले जाना, आज का काम कर हाँ, लो, कल चले भले तू 2 दिन लगायो, 3 दिन लगायो, कल हाँ। चले जाइयो। अच्छा तो अच्छा। बहुत अच्छा है, वो भेज देते हैं, रोकते नहीं है, और बहुत ही मानते हैं हमें। और मेरे को क्या, जो हर एक जो भी उनके घर पे काम करता है, उनका जहाँ भी कोई काम करता है, बहुत मानता है। अच्छे अच्छा, मालिक है, मतलब बढ़िया मालिक है, बढ़िया मालिक है। वर्कर लोगों के साथ बढ़िया अपने अपने ही पिता समान, जैसे कि होता है ना कि घर पे डांटता नहीं है। हाँ। और कभी कभी अगर गलती करोगे तो हर मालिक डांटता वो है, तो देखिए ठीक है। माँ बाप भी अपने बच्चों को हाँ, डांटते तो हैं। बहुत अच्छे मालिक है। मेरा जो आंटी वगैरह है, जो भी है, सब घर का मतलब अपने फैमिली जैसा अच्छा, रखता है, फैमिली के जैसा बच्चों की तरह बच्चों रखते की हैं तरह अपना। रखता है, कोई वो नहीं। अच्छा। और जब मैंने तो वैसे बता के तो नहीं आया था कि ये मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, और बल्कि अगर देखेगा, अगर मेरा जो भी बाबूजी है मालिक अगर देखेगा तो उनको लगा कि हाँ, खुशी होगी जो अच्छे है काम करने गया था। हाँ, कोई बच्चा लफुआगिरी नहीं करने गया था, कुछ अपने नाम कमाने गया नाम के था। लिए गया। तो अगर जान के खुशी होगी और आगे मेरे को सपोर्ट भी हाँ, करेगा। मतलब वैसे मालिक नहीं है, जलस खिलसने वाले नहीं, नहीं है उनको। नहीं वो जलस के देखेंगे आपका गाना वीडियो तो उनको खुशी मन में खुशी होगी। मिलेगा कि मेरे घर में काम करता है और जाके ये काम कर रहा है। चलिए भगवान तो करे कि भाई ऐसा मालिक हर घर में मिले, हर आदमी को मिले, जी, होना चाहिए। तो मतलब आप अपने मालिक से संतुष्ट हैं, खुश संतुष्ट हैं? हैं, बहुत खुश हैं। और अच्छा। बहुत मतलब जाते अगर सुनेगा कि हाँ ये किया, तो और पीठ ठोकेगा मेरे को, बोलेगा हाँ बेटा तू अच्छा काम किया, अगर और आगे करना है तो मैं साथ में हूँ। हाँ। खुशी से भेजेगा कि हाँ 2-4 हजार अगर देना पड़े तो देगा, 5 हजार, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। इतना अच्छा है। इतना अच्छा अरे मालिक क्या है बात है, बढ़िया है। फिर तो ऐसे मालिक जो है भगवान हर आदमी को दे, ताकि जी जो मनोबल बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए, और गाने के लिए वो कह रहे कि 2 4 5 10 हजार देने को जी, मिल जाए, बस। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। और कभी मना नहीं करते, मना नहीं करते पैसे के हैं। लिए कभी मना नहीं करते। 2-4-5 हजार का जरूरत पड़ जाते हाँ हाँ। तो कभी भी नहीं मना करते, चलिए भले। बहुत बढ़िया। हाँ, कभी मना नहीं करते, बहुत अच्छे चलिए बहुत मालिक है। अच्छा। बाकी यहाँ स्टूडियो में आके कैसा आपको लगा जब आपने यूट्यूब पे देखा कि भाई यहाँ लोग तारीफ कर रहे हैं और आप आए पहली बार? तो आजकल क्या है, यूट्यूब पे फेक वीडियो भी बनता है, जी, लोग दिखाते कुछ है, करते कुछ है, कहते हैं हमारे यहाँ ये खाना पीना खिलाएंगे रखेंगे, और रखते नहीं, खिलाते पिलाते नहीं। यहाँ कैसा, मतलब कुछ ऐसा कुछ फेक लगा? डरिएगा नहीं। नहीं, मेरे को कोई फेंक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बस मैंने सोच लिया कि मेरे को जाना है तो माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग ही जाना है। अच्छा। माँ जाने के बाद जब तक आप आओगे नहीं, आपको चीजें पता नहीं चलेगा। सही लोगों के कहने पे भटक जाओगे तो फिर आप भटकते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ अगर आपको, जहाँ आप जाना चाहते हो वहां तक पहुंचो, तभी कुछ पता पता लगता है चलेगा, कि सही क्या है बात है नहीं कि आप क्या। आओगे जब भी अच्छा, जब भी नकली अच्छा, असली सब हाँ, पता सब पता चलेगा। चलेगा। तो मैं आपके पास आया, और यहाँ पे आके तो मैं जिस टाइम पहुंचा हूँ उसी टाइम मेरे को 5 मिनट में पता चल गया यहाँ के अपना ही घर है। सबका बात हाँ, विचार क्योंकि देखिए रहन आजकल तो बड़ा सहन। फेक वीडियो चल रहा है, क्योंकि लोग जो मोबाइल लेके गली गली घूमते थे, वो क्या क्या बनाते थे, वो सब लोग भी स्टूडियो खोल लिए हैं, चैनल खोल लिए हैं, बैठ गए हैं, काम आता नहीं है उनको, और वो लोग भी ऑफर दे दे के लोगों को फंसाते हैं, नहीं, तो बुलाते हैं। इनसे ये तो कहना ऐसा कुछ चाहूंगा। यहाँ पे लगा आपको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, जो भी देखता है, कि आपको इधर उधर भटकना की जरूरत नहीं है। अगर आपको माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आना है तो आप दिए हुए स्क्रीन पे नंबर होते हैं,
उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। सर इतने अच्छे हैं कि अगर आप रास्ता भी भटक रहे हैं तो आपको हर 2 मिनट में कॉल करके आपको रास्ता भी बताता है, और आप यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेंगे सर आपके पीछे लगे रहते हैं कि कहाँ रह गया, बिल्कुल। पता करते रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आइए यहाँ पे ये गणेश नगर में यमुना म्यूजिक माँ वैष्णो माँ वैष्णो माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जी वो मैं माँ, समझा दूंगा, एड्रेस में बता दूंगा। हाँ बाकी एड्रेस जो बता है देंगे। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं मिला जुला के? मैं बहुत खुश हूँ सर। गाने मैं जो आपके रिकॉर्ड हुए कैसा लगा? उज्जवल बाबू का म्यूजिक कैसा लगा? और मिक्सिंग? हाँ जी उज्जवल भैया का म्यूजिक जो दिया है हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी ने बजाया है कुछ बजाया। अपना? जैसे उज्जवल भैया भी हमसे छोटे होंगे, बहुत ठीक छोटा है, है, 15 लेकिन साल का अभी। कारनामे में तो हम उनके सामने कुछ नहीं, हमसे कई गुना बड़ा है। अभी 15 साल 15 का है। साल का है, लेकिन म्यूजिक तो वही वाला जो कि लग रहा है कि हाँ कि आगे चल के ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा कि सब फेंक हो जाएगा, फाड़ चलिए, देगा बस आप सबको। लोगों का प्यार आशीर्वाद रहना चाहिए और आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें। और मैं नए भाइयों से अपने कहना चाहूँगा कि आप लोग इधर उधर ना भटके, किसी की मोह माया में फेक ऑफर पे ना जाएं, और जो जी उल्टे सीधे ऐसे ऐसे भेजते हैं कि आइए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50% देंगे, आप वो देंगे, इन सब किसी भी फेक पे ना जाएं आप लोग। हमारे चैनल पे अभी चल रहा है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, यमुना म्यूजिक भोजपुरी पे एक से बढ़िया एक ऑफर है। आप हमारे चैनल को खोलिए, डिटेल में जाइए और सब कुछ जानिए। और नहीं उसके बाद भी विश्वास है तो आप लोग आइए, गाना गाए या ना गाए उससे कोई मतलब नहीं, आइए कम से कम एक कप चाय पी कर जाइए, बैठ के जाइए, हमसे मिल कर जाइए, बात करके जाइए, अच्छा लगे तो काम कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना मिलना जुलना लगा रहता है। कहते हैं कि दिल मिले ना मिले सदा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में लाखों गम हो, जिंदगी में लाखों गम हो, सदा मुस्कुराते रहिए, और दिल मिले ना मिले सदा हाथ मिलाते रहिए। तो बस आप लोग आइए, और बस माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये माँ का धाम भी है। मैं माँ का हमेशा धाम। कहता हूँ, ये माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिर्फ नाम नहीं है, ये माँ का धाम भी है। जो आता है संतुष्ट होकर जाता है, खुश होकर जाता है। इनको मैंने सिखाया नहीं कि ऐसे बोलिएगा वैसे बोलिएगा, लोग अपने अनुभव को रखते हैं। जिनको बुरा लगता है वो बुरा भी बोलते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो अच्छा बोलते हैं। तो नए में जितने हमारे नए उभरते हुए सिंगर हैं, नए नए जो जिनके अंदर इच्छा है गाने की, बस कम कम बजट में यहाँ पे काम चल रहा है। 5,500 रुपये में 2 ऑडियो 1 वीडियो हो रहा है, 8,500 रुपये में 2 ऑडियो 2 वीडियो हो रहा है। ये यमुना म्यूजिक से रिलीज होता है। यमुना म्यूजिक के लिए ऑफर है, उसमें 2 गाना भी हम आपको देते हैं लिख कर अपने तरफ से। उसका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं, 5,500 के अंदर ही होता है। 2 गाना होता है, 2 ऑडियो बनता है, 1 वीडियो बनता है। और जब तक आपका यहाँ काम चलता है तब तक रहना सहना खाना पीना सब फ्री, A to Z सब कुछ फ्री होता है। उसका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं। कोई आपसे कोई पैसा चार्ज तो नहीं नहीं लगा? सर नहीं, खाने पीने में कोई दिक्कत खाने तो पीने नहीं में हुई? कोई दिक्कत नहीं, चाय कॉफी में कोई कोई टाइम टेबल प्रॉब्लम पे नहीं, चाय वगैरह मिला कि नहीं? सब अपने घर जैसा मिला। बिल्कुल। आते चाय मिला, हम्म खाना टाइम पे मिला, हम्म अब सोने का भी सब कुछ है ही, सारा व्यवस्था है। सारा व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं है। तो तो किसी ऐसे को ही है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये मेरे भाई बंधु नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे भाई बन जाते हैं लोग। तो बस आप लोग कहीं जाए नहीं, भटके नहीं। और अगर दिक्कत है, स्क्रीन पे मेरा नंबर होता है, ये नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, मेरा जो ये 78 27 813 707 ये नंबर होता है। इस पे व्हाट्सअप भी चलता है, कॉलिंग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, अंदर जब वीडियो खोलेंगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ सारे नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखा होता है, लोकेशन एड्रेस मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर मेरा सब लिखा होता है, आप उससे भी आ सकते हैं। और नहीं समझ में आता है तो दिल्ली में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने गणेश नगर कॉम्प्लेक्स हनुमान मंदिर के बगल में C ब्लॉक 6 नंबर गली में माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है। यमुना म्यूजिक भोजपुरी माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तो इससे मिलता जुलता कई सारे नाम मिलेंगे, तो कहीं आपको भटकने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जहां माँ वैष्णो लिखा हो, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली, यमुना म्यूजिक भोजपुरी, यहीं आपको आना है। तो बस आप लोग बने रहें, चैनल को देखते रहिए, और हमारा नंबर सब स्क्रीन पे चल रहा है। बस आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24 घंटा जो है फोन मेरा चलता रहता है। बस कभी कभी सो जाता हूं तो फोन सुबह नहीं उठा पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन फोन आप करते रहिए जब तक मुझसे बात ना हो जाए, तब तक लगाइए और आइए। वेलकम है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में। बस आप लोग जुड़े रहे, बने रहे। और कुछ कहना है? बस आप लोग देखिए, और मेरा जो गाना आया है उन दीदी का क्या नाम है, स्मिता सिंह के साथ जी इनका डुएट हुआ है, जो कि भोजपुरी के बहुत ही चर्चित सुपरस्टार गायिका हैं।
और आज नहीं 20 सालों से मार्केट में रही हैं। और इनके क्षेत्र में बांका जिला भागलपुर में जो स्मिता सिंह का गाना आज भी 15 सालों से बज रहा है, 15 साल हो गए उस गाने को, आज भी बजता है। भागलपुर के गलिया शक्कर गलिया छह है नाना दो। तो ये गाना रिकॉर्ड तोड़ चलता है, हिट है, सदाबहार हो गया, ये अमर हो गया है गाना, कभी खत्म नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा। 15 साल से रेगुलर चल रहा है। आज उस सिंगर ने इनके साथ गाना गाया जिनका और भी अमर गाने हैं, पक्का पिटवाई द बलम जी, दिल्ली शहर में, गोली मार दे भेजा, ये कई सारे ब्रांड गाने हैं। तो उस गायिका ने इनके साथ स्मिता सिंह ने गाया है और ये स्मिता सिंह को गाकर आज बहुत ही खुशी खुश हूँ महसूस मैं हुआ, और बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को सौभाग्य महसूस हूँ। किया। और रघुआ लोग देखें और आप अपने जाने भाषा और में बोलिए, बांका के भाषा में। अपने भाषा में, हाँ अपने तो भाषा में देखो, बहुत इतना तो देखो तो नहीं देखो और प्यार आशीर्वाद दो हमरा के। हाँ और इससे ज्यादा अभी कुछ ना कहो, थोड़ा बहुत क्या यही हुआ, बोल भूल देते गए का अपना भाषा? हैं। मैं काफी दिन जाता नहीं हूँ ना तो गाँव। अभी तो मैडम के साथ स्मिता हाँ सिंह के साथ आप अंगिका बोल रहे थे। रहा था एकदम से, मैं बहुत जल्दी नहीं चलिए बोल कोई पाता बात हूँ। नहीं, होता है। तो आप क्या लोग मेरे देखिए, साथ- आप हाँ, लोग देखिए और सुनिए और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए दीजिए। ताकि इनका जो गाना हाँ। यमुना म्यूजिक भोजपुरी से आ रहा है, इनका ऑडियो आ रहा है यमुना डीजे हिट पर और इनका वीडियो आ रहा है यमुना म्यूजिक भोजपुरी मेन चैनल से। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें और जुड़े रहिए माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। तो चलिए जीतू बिहारी के साथ मैं मनीष कुमार राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से आप सभी का प्यार आशीर्वाद चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय जय बिहार, बिहार। जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।